सैजिटेरियस हाय सैजिटेरियस, ये आपकी फरवरी 2025 की जेनेटिक रीडिंग है। ये रीडिंग शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन ये सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। सिचुएशन सैजिटेरियस इज डीलिंग विद करेंटली, फाइनल आउटकम। सैजिटेरियस, एक कॉमन थीम जो सारे साइंस में ऑलमोस्ट चलती आ रही है वो है थीम ऑफ कंफ्यूजन। यू आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, आपको क्या करना है आगे। यू आर वेरी कंफ्यूज। योर चैलेंजेस कि आप कोई नई बिगनिंग चाहते हो लेकिन नई बिगनिंग नहीं हो रही है। योर रीजन ऑफ कंफ्यूजन इज कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये न्यू बिगनिंग मैं कैसे करूं, बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ स्टैग्नेंटेशन फॉर यू। एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, जबकि कॉन्शियसली आपको काफी ज्यादा होप है एक न्यू बिगिनिंग की। इस न्यू बिगिनिंग से आपको काफी ज्यादा होप है। नाउ ये कोई रिलेशन भी हो सकता है और ये कोई काम भी हो सकता है जहां पे आप इन एक्शन एक न्यू बिगिनिंग देखना चाहते हो अपने लिए। आपके सबकॉन्शियस थॉट्स ये है कि आप किसी चीज का होप कर रहे हो, फ्यूचर का। आप एक वेटिंग स्टेज पे हो और सबकॉन्शियसली आप किसी चीज को होने का होप कर रहे हो। पास्ट में आपने काफी सारी विजडम गेन की है, बहुत सारे आपके हिडन ट्रूथ सरफेस पे आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके बारे में आपको पता चली हैं जो कि आपको आइडिया भी नहीं था कि आपके वो पैटर्न इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी लाइफ पे। एंड उन चीजों पे आपने काम किया है एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में इन द कमिंग फ्यूचर आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग। आप एक डेथ और रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हो। कुछ पैटर्न्स आप पीछे छोड़ रहे हो, कुछ नए पैटर्न्स आप अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, और उन न्यू पैटर्न के साथ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपकी नॉलेज बहुत बड़ी है। एज अ सोल आपने ग्रोथ की है अपनी लाइफ में एंड यू सी योरसेल्फ एज अ पर्सन who holds a lot of wisdom and who holds a lot of knowledge। आप वो नहीं हो जो आप पहले थे बिफोर गेनिंग दिस विजडम। ये नॉलेज जानने से पहले अब आपने अपने ऊपर काम किया है एंड यू आर अ डेवलप्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये चेंजेस 100% होते हुए मैं इन द इमीडिएट फ्यूचर देख रही हूँ। आप कुछ चीजें पीछे छोड़ रहे हो एंड वो पीछे छोड़ने में आपको काफी सारा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से ये हीलिंग, ये विजडम गेन करना, ये न्यू नॉलेज अपने बारे में गेन करना, ये सारी चीज ट्रिगर हुई है। और इस वक्त आप इस हीलिंग प्रोसेस के बीच में हो एंड इसलिए आप सबकॉन्शियसली वेटिंग स्टेज पे हो। इसलिए आपकी कोई न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, बिकॉज अभी आपका हीलिंग फेज चल रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग फेज चल रहा है। यू आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस फेज। यू फियर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। यू फियर कि जो मैंने सोचा है वो नहीं हुआ, तो यू फियर दैट आपके होप्स जो हैं अपने फ्यूचर को लेके वो नहीं हुए तो क्या होगा, एंड यू रियली वांट दोज ड्रीम्स विच यू हैव टू बी फुलफिल्ड। फाइनल आउटपुट में मैं ये देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा अबंडेंट होगे, आप काफी अच्छी एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे एंड आप सेल्फ लव पे बहुत फोकस करोगे। यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू विल फोकस मोर ऑन योर सेल्फ, योर ग्रोथ। आपका सारा फोकस बाकी चीजों से हटके अपने ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड दैट विल मेक यू अबंडेंट कि आप अपनी तरफ अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। लेट्स क्लैरिफाई। Clarify Two of Pentacles for Sagittarius for current situation। Sagittarius, इस वक्त आप दो चीजों में कंफ्यूज्ड हो। कोई एक लव रिलेशन है जिसने आपको पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट दी है, अभी आप उस रिलेशन से डिस्टेंस पे हो। आप कंफ्यूज हो कि आपको इस लव रिलेशन की तरफ एक्शन लेना चाहिए या ये लव रिलेशन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहिए या आपको इससे डिस्टेंस बनाना चाहिए। बिकॉज पास्ट में काफी सारी डिसअपॉइंटमेंट आई हैं, काफी सारी पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट है। नाउ ये पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट जो है
वो इस रिलेशन से भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट किसी और रिलेशन से आई हो और वो पैटर्न आप इस रिलेशन पे अप्लाई कर रहे हो। अभी इस लव रिलेशन में आप डिस्टेंस पे हो और इस वजह से आप कंफ्यूज हो कि आपको इस लव रिलेशन में एनर्जी देनी चाहिए या फिर इस लव रिलेशन को वापस अपनी लाइफ में चाहिए या फिर आपको इससे डिस्टेंस बना के अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। यू आर नॉट एबल टू सी दैट ये लव रिलेशन के अंदर काफी सारा पोटेंशियल है आपको हैप्पीनेस देने का। सो इस वजह से आप एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग फेज पे हो कि आपको क्या करना चाहिए एंड दैट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन फॉर यू। क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर द challenges for Sagittarius. Ace of Wands is clarified by King of Pentacles, 3 of Cups and 5 of Pentacles. आपका चैलेंज है कि आप एक न्यू बिगनिंग नहीं ले पा रहे हो क्योंकि पास्ट आपका बहुत स्टेबल था। हो सकता है कि चीजें उतनी स्टेबल ना रहें, आप अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल ना कर पाओ बिकॉज अनदर एनर्जी विल बी अटैच्ड टू यू। दिस न्यू बिगिनिंग इज नॉट हैपनिंग, यू आर अनेबल टू टेक एक्शन टुवर्ड्स समथिंग क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को हिलाना नहीं चाहते, आप अपनी स्टेबिलिटी को शेक नहीं करना चाहते। तो इस वजह से इस वक्त आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां पे आपको पता नहीं कि मैं इस सिचुएशन में एनर्जी दूं या इससे मूव ऑन करूं एंड द रीजन इज कि आप अपनी स्टेबिलिटी को शेक नहीं करना चाहते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रियूनियन, आप चाहते हो ये रियूनियन बट अगेन एंड अगेन आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो और बहुत जल्दी थॉट्स को चेंज कर रहे हो बिकॉज यू आर फियरफुल। यू आर फियरफुल बिकॉज यू आर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द पास्ट। आपको डर है कि पास्ट में जैसा हुआ था वापस ऐसा ना हो जाए, मुझे हर्ट हुआ था वापस हर्ट ना हो जाए एंड इस वजह से आप देख ही नहीं पा रहे कि दिस लव रिलेशन इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर यू। क्लैरिफाई सबकॉन्शियस थॉट्स फॉर Sagittarius, 3 of Wands. 3 of Wands is clarified by 5 of Wands, 7 of Swords, 3 of Pentacles and the World. सबकॉन्शियसली आप को होप है इस रिलेशन से। सबकॉन्शियसली चाहे आप इससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपको बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं, फिर भी ये रिलेशन आप वापस चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चीजें बदलना चाहते हो इस रिलेशन में टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स हार्मनी, टुवर्ड्स की चीजें अच्छी हो जाएं बट इतने सारे थॉट्स हैं, इतने सारे फियर हैं दैट यू आर अनेबल टू टेक एक्शन। सबकॉन्शियसली यू रियली वांट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट जो इस सिचुएशन में है। सबकॉन्शियसली आप चाहते हो कि जो भी इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए एंड एक अच्छा रिलेशन आए, एक हार्मोनियस रिलेशन आए। आप बहुत होपफुल हो फ्यूचर के लिए बट आपके फियर आपको उस होप से आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। अगर आप ये स्टेप लेते हो, ये रियूनियन का स्टेप लेते हो तो इस रिलेशन में आपके अच्छे के लिए चीजें बहुत ज्यादा बदलेंगी। क्लैरिफाई द स्टार फॉर कॉन्शियस थॉट्स फॉर Sagittarius. The star is clarified by King of Cups, 8 of Wands and 9 of Cups. You hope for a communication. आप किसी कम्युनिकेशन करते हो बिकॉज आप इस सिचुएशन में बहुत प्यार होल्ड करते हो बट आपका कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं इस सिचुएशन में प्यार देता हूँ, इफ आई ओपन माई हार्ट टू द सिचुएशन देन मे बी मैं अपना सेल्फ लव कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा बट दिस इज जस्ट अ डिसेप्शन फॉर यू। आपको बहुत होप है इस सिचुएशन से, आप कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो एंड दैट कम्युनिकेशन विल ओपन डोर फॉर अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड मे बी वो कम्युनिकेशन कोई विश फुलफिलमेंट, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए डोर्स ओपन करेगा। आपकी जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वॉट एवर यू ड्रीम अबाउट कि मैं ये बात करता हूँ, लेट मी गिव दिस ऑफर टू दिस पर्सन, या मुझे ये मैसेज करना है उन्हें, या मुझे उन्हें कॉल करना है, इट इज कमिंग बहुत ही एक लविंग स्पेस से। यू होल्ड अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस सिचुएशन बट यू आर कीप ऑन डिनाइंग योरसेल्फ आउट ऑफ फियर and fear bhi because of past disappointments, maybe in this relation or maybe in some other relation, but इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे हैज द पोटेंशियल कि वो आपकी किसी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सके।
Clarify a death for the immediate future for Sagittarius. डेथ इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ सॉर्ट्स, द स्टार, द मैजिशियन। बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, और ये जो चेंजेस हैं ये डेस्टाइन चेंजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है इन चेंजेस में, और ये चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे। वंस यू टेक दिस डिसीजन कि आपको ये कम्युनिकेशन करना है, वंस यू डिसाइड ऑन दिस डिसीजन, तब आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में चेंजेस आते हुआ देखेंगे। देयर आर सर्टेन चेंजेस विच इज हैपनिंग, और ये चेंजेस यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है इसके बाद। अब जब ये चेंजेस आएंगे इमीडिएट फ्यूचर में, ये पॉसिबिलिटी है कि ये चेंजेस आपको हर्ट करे। दिस कैन बी टूवर्ड्स गुड और टूवर्ड्स समथिंग विच यू मे नॉट लाइक इन द मोमेंट। ऐसा हो सकता है जैसे कि मे बी जॉब लॉस, या फिर ये हो सकता है कि आपको कुछ जगह बदलनी पड़े, या कुछ बहुत ही मेजर ड्रास्टिक चेंज आए जो उस वक्त आपको प्रॉब्लम दे, उस वक्त आपको पेन दे। या कोई ये चेंज अच्छा चेंज भी हो सकता है कि ऑटोमेटिकली चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रही हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे में हो रही है। इवन अगर वो एक मास्क पहन के आए कि यू फील हर्ट एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वो आपकी किसी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए आया है। जैसे कि इफ इट इज अ जॉब लॉस और अ प्रोजेक्ट लॉस और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, एंड नाउ इज द राइट टाइम कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सो यूनिवर्स इज पुशिंग यू टू डू दैट, टू रीच योर मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे पहुंचो, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी ड्रीम्स पे काम करो और आगे बढ़ो इनसे। नाउ रिवर्स एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल, तो ये आपके या आपके पार्टनर किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है कि देयर इज सम मेजर चेंजेस कमिंग। इट कैन मे कम विद सम हैप्पीनेस और मे बी सम सैडनेस, बट जो भी कुछ हो रहा है ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए हो रहा है। सो चाहे ये सैडनेस लेके आए, चाहे हैप्पीनेस लेके आए, दिस इज गोना बी वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर। आपकी ही मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए ये चेंजेस आ रहे हैं। Clarify 5 of Pentacles for Sagittarius as they are in this situation. 5 of Pentacles is clarified by 2 of Cups, 10 of Pentacles and the Chariot. आपकी स्टेबिलिटी, पर्सनल स्टेबिलिटी एंड आपकी लव लाइफ दोनों ही काफी इंटरट्वाइंड हैं। जो मैं इस सिचुएशन में देख रही हूँ, आपकी स्टेबिलिटी, लव लाइफ दोनों साइड बाय साइड चल रही है। तो आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो और लव लाइफ को इग्नोर कर रहे हो बिकॉज यू फील कि आपकी स्टेबिलिटी खराब हो सकती है इफ यू फोकस ऑन लव लाइफ। तो इफ यू आर सपोज टू फोकस ऑन योर लव लाइफ राइट नाउ, तो यूनिवर्स उस स्टेबिलिटी को थोड़ा शेक करेगा सो दैट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर लव लाइफ ऑल्सो, बिकॉज एक राइट बैलेंस में हमें लाइफ जीनी होती है। अगर वो बैलेंस आप हिलाते हो, इफ यू फोकस टू मच ऑन लव, या अगर आप काम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो, या राइट बैलेंस नहीं क्रिएट करते इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी का, तो जिसको आप ज्यादा वेटेज दे रहे हो वो चीज थोड़ी सी शेक हो जाती है, वो चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम देने लगती है आपको, सो दैट आप उसे बैलेंस करो। तो वही चेंजेस आता हुआ मैं देख रही हूँ। दीज चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सम पीपल विल हैव वेरी पॉजिटिव चेंजेस, सब में हैव अ लिटिल नेगेटिव चेंजेस जो कि उन्हें लगेगा कि नेगेटिव हैं, बट फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छे हैं। वो आपकी लाइफ में इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। तो आप एक लव रिलेशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज यू थिंक कि आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस वजह से यूनिवर्स विल शेक योर स्टेबिलिटी अ लिटिल बिट, जिससे कि आपका फोकस लव लाइफ पे जाए जो बहुत टाइम से आप अवॉइड कर रहे हो, एंड चीजें वैसी ही होंगी एज इट इज फेटेड टू हैपन। इस रीडिंग में बहुत सारे मेजर आर्कानास हैं, दैट मीन्स दिस वाज मेंट टू हैपन, दिस सिचुएशन वाज मेंट टू हैपन फॉर यू टू हील एंड टू बैलेंस योर लाइफ। Clarify 4 of Swords of circumstances of Sagittarius. 4 of Swords is clarified by 3 of Wands, 7 of Pentacles and Page of Pentacles. Sagittarius, इस वक्त आप एक हीलिंग फेज पे हो। आप सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, मे बी यू आर जस्ट, इट इज नॉट
अ पेनफुल थिंकिंग, इट इज अ थिंकिंग जहाँ पे आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, स्पीडी थॉट्स नहीं है, स्टैग्नेंट थॉट्स हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आपको कुछ होप है अपने फ्यूचर से, कुछ सपने आपने देखे थे, इस वजह से अभी आपकी ओवर थिंकिंग या फिर आपका जो हीलिंग फेज इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त आपको अपनी लाइफ स्टैग्नेंट लग रही है कि चीजें ग्रो नहीं हो रही हैं, एंड यू हैव सम होप फ्यूचर की तरफ, बट अभी लाइफ स्टैग्नेंट हो रखी है तो आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में जा रहा है कि व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या क्या सीखा है, आपको किधर अप्लाई करना है, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर स्टेबिलिटी, मेकिंग योर लाइफ बैलेंस्ड, लेकिन अपनी लर्निंग को साथ लेके, एंड इसलिए ये एक वेटिंग टाइम है जहाँ पे आपकी न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, और आपको अपनी स्टेबिलिटी में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो। Clarify Two of Wands for hopes and fear for Sagittarius. कुछ होप्स हैं आपके फ्यूचर को लेके जो मुझे बहुत रिपीटेडली दिख रहा है। डिस्टेंस इज ऑल्सो अ वेरी की रोल, इट कैन बी फिजिकल डिस्टेंस, इट कैन बी इमोशनल डिस्टेंस ऑल्सो। जिस भी पर्सन को लेके ये रीडिंग है आप उससे फिजिकली डिस्टेंस पे हो, यू मे बी टॉकिंग ऑन एंड ऑफ या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ होप, यू आर वेटिंग बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में कि यू हैव अ लॉट ऑफ होप दैट कि कुछ कन्वर्ट होगा, इसमें पॉजिटिव कुछ हो सकता है, इस रिलेशन में कुछ होप है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, यू होप कि मुझे वो चाहिए बट आपको कंट्रोल भी करना है अपने हिसाब से। तो मेजरली आई सी यू thinking about this soul connection, daydreaming about it, but not taking any action because you want to control the situation. The moment you take action, it goes out of your control क्योंकि इसमें कोई और एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वक्त आप डे ड्रीमिंग में हो, अपने थॉट्स में हो, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे बिकॉज यू वॉन्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट आप ये भी समझ रहे हो कि ये जो सिचुएशन है, ये जो इंसान है, ये आपके दिल के बहुत करीब है, एंड यू फील अ पुल टुवर्ड्स दैट पर्सन, यू फील कि आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स फॉर फाइनल आउटपुट फॉर सैजिटेरियस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय द हैंगमैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। In the end, I see you attracting what you want. I see you being abundant, attracting good energies. आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है, और आपका मेन फोकस सेल्फ लव है। आप एक जगह रुके हुए थक चुके हो, अब आपको एक्शन लेना है फॉर योर हैप्पीनेस, एंड वो जब आप स्टैग्नेंट थे तो आप बहुत ड्रेन्ड आउट हो गए। अब आप अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करके आप एक एक्शन ले रहे हो। नाउ दिस एक्शन कैन बी टूवर्ड्स दिस पर्सन ऑल्सो, कि आप वापस ये इंसान को कांटेक्ट करो, ये कम्युनिकेशन करो जिसको आप होप करते हो, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी पावरफुल प्लेस। आप काफ़ी सेल्फ लव पे फोकस्ड हो, आपको पता है कि आपको अपनी प्रायोरिटी पे फोकस करना है, आपको अपनी खुशी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, तो आप अच्छी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज था जब आप बहुत स्टैग्नेंट थे, उसने आपको काफ़ी ड्रेन्ड आउट कर दिया। नाउ यू आर टायर्ड, आप एक फायर साइन हो, आप एक जगह बहुत टाइम तक स्टक नहीं रह सकते, यू वॉन्ट समथिंग न्यू, तो उस होप के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स। अब ये गुड थिंग्स जरूरी नहीं है सिर्फ लव लाइफ में हो, काम में भी होगी, अदर बाकी चीजों में भी होगी, यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स बिकॉज आप अब उस तरह से लाइफ नहीं जीना चाहते जिस तरह से आप जीते आए हो। अब आप कॉन्फिडेंटली अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को, दैट मीन्स कि अपने आप को प्रायोरिटी देके आगे बढ़ना चाहते हो। आप दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी ना देके अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देके आगे बढ़ना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, यू हैव हील्ड अ लॉट ऑफ ट्रॉमास ऑफ योरसेल्फ, स्टिल कुछ बचे हैं, वो भी होंगे पूरे विद इन अ मंथ। यू विल कम इन अ स्पेस जहाँ पे आपका फोकस आप हो और आप सेल्फ लव पे फोकस करके अच्छी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप एक स्टैग्नेंट
प्लेस से बाहर आ चुके हो। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस, फ्रीडम, I possess the power and the free will to create my own happiness. You have the power to be free. चाहे वो आपके थॉट्स से हो, चाहे कोई भी ऐसी पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट हो जो आपको रोके हुए हो, एंड यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अगर कोई भी इंसान जिसके लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है, इफ दे फील दैट दे डू नॉट डिजर्व हैप्पीनेस, देन रिमेंबर कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद ही बनाते हो। सो यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस एंड यू हैव द पावर ऑफ फ्री विल। सो चूज व्हाट यू वांट टू चूज, नॉट व्हाट द वर्ल्ड इज इम्पोजिंग अपॉन यू। वो चूज करो जो आपको चूज करना है। दुनिया क्या बोल रही है उसको छोड़ के व्हाट यू वांट, व्हाट योर हार्ट वांट्स, चूज दैट। Another message for Sagittarius, worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. अगर आप इस कम्युनिकेशन के लिए या किसी और चीज के लिए चिंता कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो क्या चीजें बदल जाएंगी? होगा तो वही जो होना है, होगा तो वही जो आउटपुट आएगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको पता कैसे चलेगा कि आउटपुट क्या आएगा? सो रादर देन वरीइंग, रादर देन टेकिंग टेंशन, चीजें एक्शन लो एंड रियलिटी को फेस करो एंड डू नॉट क्रिएट स्टोरीज इन योर माइंड। Another message for Sagittarius, balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. शायद आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो एंड बिकॉज वर्गो ऑल्सो गॉट द सेम कार्ड, सो बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी। मैं जो भी एक्शन लूंगा या लूंगी, मैं किसी को नाराज करके नहीं लूंगा या लूंगी। मैं सबको एक हारमोनियस रिलेशनशिप में रख के, सबको एक अपनी हील्ड स्पेस से, सबका व्यू पॉइंट समझ के, अपना व्यू पॉइंट उन्हें समझा के, आई विल टेक ऑल माई एक्शन एंड आई विल नॉट जज किसी को भी फॉर देयर एक्शंस। बैलेंस इज द वे ऑफ लिविंग। आपको इतना ज्यादा दूसरों के खुशी के बारे में भी नहीं सोचना और बहुत ज्यादा अपनी खुशी के बारे में भी नहीं सोचना। आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है बिटवीन अदर पीपल एंड यू, बिटवीन माइंड एंड हार्ट, बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस। तो एक राइट बैलेंस से अगर आप चलेंगे तो फिर थिंग्स विल हैपन रियली गुड फॉर यू। Affirmations for Sagittarius. Affirmations for Sagittarius. I have the power to make change. It is very aligning to your reading. ये जितने भी messages हैं आपकी reading से बिल्कुल perfectly aligned हैं. You have the power to make a change. You just have to take a step. अगर ये communication आपको करनी है उसकी तरफ action लो and change your life. You have the power to make that change. Every habit and pattern I create serves me in some way. When I'm ready to let it go, the universe helps me release it. अगर कोई भी ऐसे पैटर्न थे आपके या कोई भी ऐसी हैबिट थी आपकी जो आपको नुकसान दे रही थी, देयर वाज अ रीजन फॉर दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर पैटर्न ने आपको उस समय हेल्प किया बिकॉज उस समय आपको उसकी जरूरत थी। तो डोंट बी रिग्रेटफुल कि वो पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों था, उस समय की रिक्वायरमेंट थी वो। लेकिन अब जब आप उस चीज से आगे बढ़ चुके हो, अभी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको उसको लेट गो करना होगा और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी इसमें। सो योर अफर्मेशन इज एवरी हैबिट एंड पैटर्न आई क्रिएट सर्व्स मी इन सम वे. When I am ready to let it go, the universe helps me release it. More messages for Sagittarius. More messages for Sagittarius. You need to take your medicines properly. Sagittarius, अगर किसी चीज के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको हार्म कर रही है फिजिकली, आपकी फिजिकल बॉडी को हार्म कर रही है, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर एंड टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली. Another message for Sagittarius. You are on the right path. Sagittarius, आप ये कम्युनिकेशन करना चाहते हो एंड प्लीज डू दैट कम्युनिकेशन. यू आर ऑन द राइट पाथ एंड देयर इज नो नीड टू वरी. Another message for Sagittarius. Someone is missing you. जिससे भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो भी आपको मिस कर रहे हैं. सो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है. जस्ट टेक दैट स्टेप एंड चेंज योर लाइफ द वे यू वांट टू चेंज इट. आज के लिए इतना ही. आई होप आई कुड हेल्प यू. टेक केयर. बाय बाय.